नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चैनल खबर अब तक और मैं हूँ रिपोर्टर आत्मिलिंगी। खबर मिली है कि इस बार का जो रे सेलिब्रेशन है रे 2024 उसे आइम्सू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो रे सेलिब्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आइम्सू ने अपने हाथ में लिया है और पता चला है कि इस बार का जो रे सेलिब्रेशन होगा वो बहुत ही यूनिक वे में मनाया जाएगा, बहुत ही धूमधाम तरीके में मनाया जाएगा। हर साल हम रे मनाते हैं बट इस बार का जो रे होगा दैट विल बी सेलिब्रेटेड इन अ मोर ग्रैंड वे। तो इस बार का जो रे फेस्टिवल का जो थीम रहेगा वो है एम्ब्रेसिंग ट्रेडिशन, कल्टिवेटिंग लेगेसी एंड इंटीग्रेशन अमॉन्ग मिशमीज। तो यहाँ सेंट्रल रेको पे आइम्सू जो है अपने मेंबर्स के साथ में रे सेलिब्रेशन के लिए अपना मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। तो टीम खबर अब तक आपको इस मीटिंग के बारे में, इस रे फेस्टिवल 2024 के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। जानने के लिए देखते रहिए खबर अब तक। दर्शकों, आज का जो ये आइम्सू मीटिंग था रिगार्डिंग रे 2024 वो समाप्त हो चुका है और अब हम आइम्सू मेंबर से जानना चाहेंगे कि जो रे फेस्टिवल का डिस्कशन है, जो मीटिंग था उसमें इन लोगों ने क्या डिस्कशन किया। और खबर मिली है कि इस बार का जो रे फेस्टिवल होगा वो बहुत ही यूनिक वे में मनाया जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार का जो रे फेस्टिवल होगा वो यूनिक किस तरह होगा, हर साल से कैसे हटके होगा। तो रिगार्डिंग दैट हम जानना चाहेंगे आइम्सू के एग्जीक्यूटिव मेंबर से। माई सेल्फ मिस्टर चोंगालिंगी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ आइम्सू। आज का जो प्रोग्राम था, जो इवेंट था, हम लोग ने किस लिए रखा है, बेसिकली हम लोग का मेन टॉपिक ये था कि रे सेलिब्रेशंस को लेके हम लोग ने रखा। और यहाँ में बहुत सारा एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन मिसमी बेल से आए हुए थे। उन सभी को मैं 1 सेकेंड में तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन लोग ने अपना टाइम दिया आज के इवेंट पे और उन लोगों का जो बहुत अच्छा पॉजिटिव जो हम लोग को रेस्पॉन्स दे के गया, इंश्योर करता है कि हम लोग आगे का जो प्रोग्राम रे सेलिब्रेशन हम लोग एक अच्छा तरीक़ा से मनाएगा। और हम लोग का मेन मुद्दा ये था कि इस बार का जो रे सेलिब्रेशन है वो एक ग्रैंड में हो। हम लोग का मेन मुद्दा ये था कि एवरी आपका बस्ती विलेजर्स लोग को कनेक्ट करेगा और उसमें बहुत सारा इवेंट्स जैसे कि कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सब को हम लोग अपना तरीक़ा से एक यूथ, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि एक बस्ती को, एक कम्युनिटी को आगे ले जाना एक यूथ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसीलिए आज का मेन प्रोग्राम हम लोग ने इसलिए रखा था कि एवरी मिसमी बेल के जितने आपका ऑर्गेनाइजेशंस लोग हैं उन लोग को बुलाएगा बोल के आज हम लोग ने प्रोग्राम रखा था। और थैंकफुली उन लोग सभी लोग आया और बाकी लोग को कुछ लोग नहीं आया है। उन सभी को मैं बता दूंगा कि बीच बीच में हम लोग अपडेट देगा रिगार्डिंग सेंट्रल रे को लेके। तो काइंडली आप लोग उसमें कोशिश कीजिए कि अटेंड होने के लिए। एंड बाकी जो रिमेनिंग है वो आपको हमारा स्पोक पर्सन मदन मिली जी आपको डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू। देखिए, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइम्सू का हाथ में, क्योंकि पहली बार इस तरह से आइम्सू एक सोसाइटी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो रे सेलिब्रेशन 2024। तो जिस तरह से हमारा जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि इस बार यूनिक वे में करेंगे, तो यूनिक जिस तरह से इसने मेंशन किया कि पूरा एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एंड एट द सेम टाइम चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि इसमें मैन पावर भी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो हमें पूरा उम्मीद है कि सोसाइटी एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगा। जो वेल विशर्स है, सोसाइटी के जो मेंबर्स है, सभी एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके किस तरह से हम 2024 सेलिब्रेशन को एक ग्रांड वे में एक एग्जाम्पल सेट करते हुए बाहर दुनिया को दिखाते हुए कि किस तरह हम एक सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी यूनाइटेड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि इस बार हम लोग मिसमी को लेके इंटीग्रेशन का इश्यूज पे काम करेगा। बेसिकली आइडिया ये है कि मतलब ईदू रे सेलिब्रेशन करा वो नहीं होना है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा मिशमीज फ्रॉम तेजू, मिशमीज फ्रॉम दिबांग वैली, मिशमीज फ्रॉम लोहित। तो ये भी एक दूसरा चैलेंज है और ये चैलेंज जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जिस तरह से एनविजन कर रहा है कि किस तरह एग्जीक्यूट करना है, तो हमें उम्मीद है जिस तरह से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में मीटिंग रखा आज का डेट में, और जिस तरह से इश्यूज़ को, जिस तरह से ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है,
तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहेगा। एंड एट द सेम टाइम अभी देखिए कम्युनिटी मेंबर्स से एज ए रिप्रेजेंटेटिव आईएमसू यही अपील करना चाहेगा कि देखिए दूसरा सोसाइटी के लोग और स्पेशली इन रोइंग ऑल्सो जब सेलिब्रेशन का बात आता है तो आप देखिए दुर्गा पूजा फॉर एग्जाम्पल दिवाली पूजा फॉर एग्जांपल इतना ग्रैंड वे में सेलिब्रेशन होता है, इसमें लोकल्स भी इन्वॉल्व रहता है, तो क्यों ना हम अपना रेस सेलिब्रेशन को इस तरह से ग्रैंड वे में करें। तो दैट्स वाई आई फील कि इस बार आईएमसू एक फेस है, आईएमसू एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड एट द सेम टाइम इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईदो मिशमी कम्युनिटी। तो इसमें सभी सीनियर्स जूनियर सभी का एक 100% भागीदारी रहेगा, सबका एक फाइनेंशियली एक कंट्रीब्यूशन का एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा एंड एट द सेम टाइम फिजिकली मेंटली आप किस तरह से हमको एनकरेज करता है। एंड दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो प्रोग्राम है इट विल रिवॉल्व अराउंड ट्रेडिशन कल्चर एंड इट्स एस्थेटिक वैल्यूज़। इसका बियॉन्ड हम लोग नहीं जाएंगे, इसके अंदर ही हम कोशिश करेगा स्पोर्ट्स में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी जो भी प्रोग्राम्स होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रोग्राम को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा। और जीएस जनरल सेक्रेटरी का ये एनविजन ये एक ड्रीम है कि सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग, सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सिबल लोग, सोसाइटी के जो माने जाने लोग सबको इन्वॉल्व करेंगे, उनका एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके ये सेलिब्रेशन के जरिए हम किस तरह से दुनिया को दिखा सकता है। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि मतलब एक ये सेलिब्रेशन देखिए आपस में मेरी मेकिंग, आपस में कुछ खा पी लिया मस्ती किया उसमें ख़त्म नहीं होता। हमको एक अपना जेनरोसिटी, हमको एक अपना अप्रोचेबिलिटी, हमको एक अपना एक कल्चर रिचनेस ऑफ द कल्चर और हमको एक अपना एक क्या बोलते हैं जो वेलकमिंग नेचर को दुनिया को दिखाना है। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है और एट द सेम टाइम बहुत बड़ा चैलेंज है आईएमसू के लिए। और जिस तरह से आज का जो पहला कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ है तो सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का प्रेजेंस में और एसएसजी के रिप्रेजेंटेटिव थे और काफ़ी यूनियंस का जो रिप्रेजेंटेटिव जो आया तो सभी ने अपना पॉइंट्स रखा, आइडियाज़ शेयर किया और ओपिनियंस जताया एंड एट द सेम टाइम विशेस दिया कि हाँ, और एट द सेम टाइम इतना उम्मीद रख रहा है कि आईएमसू कर रहा मतलब कुछ अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि अच्छा ही होगा और अल्टीमेटली अपील अल्टीमेट जो रिज़ल्ट आएगा वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। पूरा सोसाइटी का सभी सोसाइटी में जो रहता है सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होगा।